कांग्रेस ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वजह थी स्मार्ट मीटर। मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से और हमारी राज्य सरकार से, स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ऑलरेडी आप मीटर लगा चुके हैं, हम जितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं उतना मीटर उसमें घूम रहा है, उतना पैसा ले रहे हो आप हमसे, तो स्मार्ट मीटर लगाने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? पहला प्रश्न। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो उसमें मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली है कि उसमें यही फ़ायदा है कि प्रीपेड मीटर है, पहले पैसा जमा होता है, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट मीटर सभी जगह लगा रहे हैं। आपको अगर डाउट है कि कोई आदमी अगर बिजली का पैसा नहीं पटा रहा है आपको या पटाने में लेट करता है, तो वहाँ आप स्मार्ट मीटर लगाएं तो समझ में आता है। जो इंसान रेगुलर पेमेंट पटा रहा है, 1 डे बिफोर पेमेंट पटा रहा है, 1 वीक बिफोर पेमेंट पटा दे रहा है, वैसे इंसान के यहाँ आपको स्मार्ट मीटर लगाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा रायगढ़ जिला प्रतिशत में अगर हम बात करें तो पूरे देश में जितनी बिजली बनती है उसमें का 18% बिजली सिर्फ हमारे रायगढ़ में बनता है। 5000 मेगावाट बिजली हमारे रायगढ़ में बनती है और उसमें से मात्र 5% जो है, मात्र 5% बिजली ही हमारे छत्तीसगढ़ में खपत होती है। 10 से 13% बिजली गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सप्लाई की जाती है रायगढ़ के द्वारा। यहाँ पर मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जल हमारा रहता है, पानी हमारा रहता है, कोयला हमारा है, ज़मीन हमारा है। उसके बाद रायगढ़ की जनता को तो बिजली फ्री में देनी चाहिए। फ्री में देने के बजाय तो आप स्मार्ट मीटर लगा के उनको परेशान कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, पेपर लीक का मामला जो हुआ, जिसमें सरकार की इतनी फर्जियत हुई है, बाद में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। ये जनहित का मुद्दा है और कांग्रेस को पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा मौका मिला है जनहित का मुद्दा। इस मुद्दे में हर व्यक्ति दुखी है, हर इंसान परेशान है। जो आंदोलन जंतर मंतर में खड़ा हुआ पेपर लीक का, वही आंदोलन कहीं छत्तीसगढ़ में खड़े मत हो जाए स्मार्ट मीटर के नाम से। मेरा सरकार से निवेदन है, लोगों के आक्रोश को भापिए, लोगों के जो गुस्से की वजह है उसको समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो जंतर मंतर में हुआ वो छत्तीसगढ़ में हो जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस स्कीम के बारे में एक बार और विचार करें और टेस्टिंग करें। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे कुछ पड़ोसियों ने स्मार्ट मीटर लगवाया है। अब पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर में वो लोगों ने जब डिफरेंस चेक किया तो स्मार्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है। बाकायदा उसने कंप्लेन भी की, लेकिन जो शिकायतकर्ता ने जो कंप्लेन की थी उसकी शिकायत भी नहीं सुनी गई और उसे सीधा ये कह दिया गया कि आप मोर बिजली ऐप में जाके अपनी रीडिंग मिला लें, जबकि रीडिंग उसकी स्मार्ट मीटर से बढ़ी हुई है और नॉर्मल मीटर में रीडिंग कम है। जब हम बिजली उतनी ही उपयोग कर रहे हैं और दोनों मीटर ज्वाइंट है, उसके बाद एक मीटर में रीडिंग बढ़ कैसे गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल मैं आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने किस तरह आज विरोध प्रदर्शन किया है और पब्लिक भी कांग्रेसियों के साथ थी और उनका आज जो विरोध था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। और पुलिस ने भी पूरा तामझाम इकट्ठा था पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी थी और यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी बुलाई थी। और एक बात बताना चाहता हूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लास्ट में जब खड़ी थी तो कांग्रेसियों ने तंज भी कसा कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आप हमारे ऊपर चलवाइए, पानी हमारे ऊपर फायर कीजिए। जब पुलिस वालों ने फायर नहीं किया पानी उनके ऊपर, तो उसके बाद वो आसमान से जब पानी बूंदाबांदी हुई तो उन्होंने रेन डांस चालू कर दिया और बाकायदा डीजे में गाना प्ले करके वहाँ पे डांस करने लग गए। तो ये एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन। और यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे हैं जो स्मार्ट मीटर को लेके बहुत टेंशन में आ गए हैं। बॉस आप समझ जाइए, आपसे निवेदन है, इससे एक बार और टेस्टिंग की ज़रूरत है। बने रहें हमारे समाचार के साथ। अगर आपको हमारा समाचार अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा प्रदर्शन का एक एक चीज़ आपको पता चले कि कांग्रेसियों ने क्या कहा, विधायक उमेश पटेल ने क्या कहा और किस तरह कांग्रेसियों ने अनोखा विरोध किया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
ये आंदोलन हो रहा है कि क्या हो रहा है? उसके लिए आप सब तैयार रहे। एक बार वोटिंग चलाओ फिर देखो। जिंदाबाद आसमान से लोगों की, माओ की, बहनों की आशीर्वाद बनकर टपक रहा है। और इस भाजपा की सरकार को बताना चाहेंगे, कत्ल भी हमारा होगा और कातिल भी हम होंगे। कुएं हमसे खुदवाओगे और पानी हराम हमें करोगे। अगर जल हमारा, पानी हमारा, तो सबसे पहले बिजली पे अधिकार किसका होना चाहिए? और जब हमारे बाजू में खड़ी शख्सियत हम जैसे लोगों की दर्द की आवाज को विधानसभा में रखते हैं, तो अच्छे अच्छे सत्ता में गुमान खा रहे मुख्यमंत्री के आगे पूर्व मुख्यमंत्री झुक। अपने दुबई में फैक्ट्री बनाने की चिंता है, अपने व्यापारिक मित्रों को, अपने कालानौजर मित्रों को लाभ पहुंचाने की चिंता है। आप जैसी युवा की चिंता कहाँ कर रहे हो? तो दोस्तों, इतना कहकर मैं पार्टी को विदा होता था। बिजली बिल बढ़ की आज भारी संख्या में हमारे युवा आक्रोशित होकर आज मार्च किए हैं और आज हम कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हैं। जिस तरह से ये बीजेपी की सरकार हमारा कोयला, हमारा पानी, हमारा जमीन छीनकर ये बिजली बिल को निरंतर बढ़ाने का काम कर रही है, इसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। मंत्री
बिजली से बढ़ रहा है, लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं बन रहा है। कैसे? बिजली को लेकर हमारा गांव का एक एक व्यक्ति परेशान है, एक एक व्यक्ति, और ट्रांसफार्मर लगाने का पैसा इनके पास नहीं है। इनके पास लोगों को राहत देने के लिए पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज यहाँ युवा यहाँ खड़े हैं, ये सरकार को मैं बोलना चाहूंगा और चेतावनी देना चाहूंगा कि ये अपने घोषणा पत्र में 55,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी कि नहीं? उसके बाद विधानसभा में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने कहा 35,000 लोगों को युवाओं को हम नौकरी देंगे, और अब उसे घटाकर 5,000 कर दिया गया है। ये है सरकार, भाइयों, आज आपने भारी संख्या में उपस्थिति देकर बता दिया है कि हम लोग इस सरकार के खिलाफ हैं और ये आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अभी तो मैं एक नारा दूंगा, आप लोग सब सहयोग करोगे? अभी तो ये अंग्रेजी है, सभी से दोस्तों उधर से भी, अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। विष्णुदेव साहब है, जो सरकार निकम्मी है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने तक हमारा युवा शांत नहीं बैठेगा। जो लोग साथ नहीं बैठेंगे दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। धन्यवाद साथियों। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।